Good evening, everyone. Welcome back to SGI competition classes. This is your mentor Kartik Gupta. I hope so all of you are well and doing well. So let's start the session. हम सेशन को स्टार्ट करते हैं. बड़ा उम्दा सा सेशन है जहां पर हम कवर अप करने वाले हैं आज आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि वॉइस से हैं. मींस आपको पता है वॉइस एग्जैक्टली में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और ये सेशन बड़ा ही उम्दा होगा. और आज का जो सेशन है वो सेशन के लिए तो मैं कहना चाहता हूं कि खुशियों के दीपक जलाते रहिए, खुशियों के दीपक जलाते रहिए, मेहनत के कारनामे, मेहनत के रास्ते बनाते रहिए, क्योंकि दीपक तो खुशियों के जलते रहेंगे लेकिन मेहनत के रास्ते आपको खुद बनाना पड़ेगा. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. हमें सेशन को स्टार्ट करेंगे और आगे समझेंगे कहानी पर. और बड़ा उम्दा सेशन है. यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर अगले क्वेश्चन में बात करेंगे. तो कहते हैं जो राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है. राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है. जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है वह सूर्य बनकर चमकता है, वही सूर्य बनकर चमकता है. सो चलिए, वेलकम टू एसजीआई कंपटीशन क्लासेस एंड वेलकम टू दिस सेशन. आज के सेशन में हम कवर अप करने वाले हैं टेंस को. तो टेंस को कवर अप करने से पहले आपको कुछ चीजों को जानना होगा, कुछ चीजों को समझना भी होगा. तो चलिए, पहली बात की आज का जो सेशन है वो स्पेशल दिवाली क्लास है और इस दिवाली क्लास में आप छुट्टी पर हो या ना हो, लेकिन मैं तो अपने काम पर हूं. ठीक है, तो चलिए मेहनत करते रहिए, मेहनत से आगे बढ़ते रहिए. ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि यदि आप मेहनत करोगे ना, आप 100% लाइफ में आगे बढ़ जाओगे. देयर इज नो वन हु स्टॉप्स यू, देयर इज नथिंग टू स्टॉप्स यू. यहां पर कुछ भी नहीं है जो आपको रोक सके, लेकिन रोकने के लिए बस एक ही चीज है, सिर्फ 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 और आपका आलसी, आपका लेजीनेस. और आज दिवाली के इन खुशियों के दीपक के साथ अपनी लेजीनेस को जला दीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम है सर्दियों का और यहां पर कोई लेजीनेस नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मेहनत होना चाहिए, तबीयत से मेहनत होनी चाहिए, तबीयत से. ओके, जितनी हिम्मत है सिक्के को उछाल लीजिए, जो चाहेंगे वही आएगा. तो चलिए आगे बात करते हैं. आज का जो क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हमारा मन कर रहा है कि हम पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको कि सर व्हाट इज एक्टिव और व्हाट इज पैसिव. ओके, तो बात को समझने की यहां से कोशिश करना और यहां से हम आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे यहां से बढ़िया तरीके से. ओके, यहां से बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. अब आपके सामने एक तरफ आता है एक्टिव वॉइस और एक तरफ आता है पैसिव वॉइस. एक तरफ क्या है सर, एक्टिव वॉइस, और एक तरफ आता है पैसिव वॉइस. ठीक है, एक आता है पैसिव वॉइस. जो सिमिलैरिटी होंगी वो ब्लैक कलर से लिखी जाएंगी. ओके, सिमिलैरिटी क्या है इसमें, दोनों ही फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, दोनों ही फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, दोनों ही फॉर्म्स ऑफ वर्ब है. ए भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, ए भी क्या है सर, फॉर्म्स ऑफ वर्ब है. याद रखना, ए भी क्या है सर, फॉर्म्स ऑफ वर्ब है. ठीक है, अब डिफरेंशिएशन समझना. यहां पर आपका सब्जेक्ट इंपोर्टेंट होता है, यहां पर आपका सब्जेक्ट इंपोर्टेंट होता है, एक्टिव में सब्जेक्ट इंपोर्टेंट होता है. और मैंने आपको यहां पर आपका एक्शन इंपोर्टेंट होता है, एक्शन इंपोर्टेंट होता है, एक्शन जो है वो इंपोर्टेंट होता है, एक्शन जो है वो इंपोर्टेंट होता है. गॉट इट, एक्शन इंपोर्टेंट है और सब्जेक्ट इंपोर्टेंट है. चलिए आगे बात करते हैं, आगे हम कहानी को समझेंगे, आगे कहानी को हम जानेंगे. फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बात करते हैं. आगे हमने कहा सब्जेक्ट इंपोर्टेंट है, यहां पर एक्शन इंपोर्टेंट है. अगली बात को समझना, अगली कहानी क्या कहती है, अगली कहानी आपसे कहती है कि यहां पर एग्जैक्टली में क्या होता है कि यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है और पैसिव वॉइस भी उन्हीं वर्ब का बनाया जाता है जो ट्रांजिटिव होती है. अब एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव जाते वक्त क्या चेंज नहीं करते हैं, तो नो चेंज वाली कंडीशन को आप समझना. कभी भी टेंस को चेंज मत करिएगा, कभी भी टेंस को चेंज मत करिएगा, टेंस को कभी भी चेंज नहीं करना है, कभी भी चेंज नहीं करना है. एक बात याद रखना, टेंस को कभी भी चेंज नहीं करना है. ओके, सबसे पहले आपको टेंस चेंज नहीं करना, मीनिंग चेंज नहीं करना, मीनिंग चेंज नहीं करना. ओके, टेंस भी चेंज नहीं होगा और मीनिंग भी चेंज नहीं होगा. यदि टेंस चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब सर टाइम भी चेंज नहीं होगा, टाइम भी चेंज नहीं होगा. दोनों वॉइस में मीनिंग को कभी चेंज नहीं करते,
टेंस को कभी भी चेंज नहीं करते, टाइम को चेंज नहीं करते। अब याद रखना, पैसिव वॉइस की पहचान होती है, पैसिव वॉइस की जो पहचान होती है वो होती है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि कहीं पर भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव वॉइस है। वो क्या है सर? वो पैसिव वॉइस है, इसका आइडेंटिफिकेशन है। ए पैसिव वॉइस का आइडेंटिफिकेशन है। ए पैसिव वॉइस का आइडेंटिफिकेशन है। ए पैसिव वॉइस का आइडेंटिफिकेशन है। एक बात याद रखना, ए पैसिव वॉइस का क्या है सरकार? आइडेंटिफिकेशन है, मींस है। गॉट इट? इतनी बात आपको समझ लेनी है, इतनी बात आपको जान लेनी है, जिससे कि आपको किसी भी टाइप की तकलीफ नहीं होनी चाहिए और आप मजे के साथ पढ़ने चाहिए। ठीक है, फाइन। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो पैसिव वॉइस और एंड हमने कहा आइडेंटिफिकेशन है आपका पैसिव वॉइस, एंड आइडेंटिफिकेशन है आपका एक्टिव वॉइस, ओ सॉरी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां पर हम कहानी को समझेंगे। यहां पर आया आपके सामने, यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है द पीपल विल मेक हिम प्रेसिडेंट। तो आपको पता है यहां पर विल मेक लिखा हुआ है, क्या यहां पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है? बोलो नहीं है। तो सबसे पहले तो ये एक्टिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो एग्जैक्टली में यहां पर थर्ड फॉर्म में आएगी। बिल का तो बिल ही रहेगा, इसका मतलब बिल सब जगह लिखा हुआ है। क्या यहां पर हैव था? नहीं था, काट दो। हैव था? नहीं था, काट दो। अब बात को समझना। अब हमने कहा कि प्रेसिडेंट विल बी मेड बाय द पीपल, प्रेसिडेंट विल बी मेड बाय द पीपल, ही विल मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल। ओके, प्रेसिडेंट विल बी मेड हिम बाय द पीपल। तो इसका मतलब ए भी गलत है। प्रेसिडेंट थोड़ी बनाया गया, उसे प्रेसिडेंट बनाया गया, तो ए भी गलत। तो ए भी गलत हो गया। आंसर होगा सेकंड वाला, बिल बी मेड। ओके, तो बिल का बिल रहा, जो थर्ड फॉर्म थी, जो आपकी मेन वर्ब थी, जो मेन वर्ब थी, मेन वर्ब किस फॉर्म में थी? फर्स्ट फॉर्म में थी, तो इसने मेन वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म में और ये खुद चली गई थर्ड फॉर्म में, तो हमने लिख दिया मेड। क्या लिख दिया सर? मेड। तो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड वाला आंसर। कैसा है सर? करेक्ट है। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ये छोटी छोटी बातें कब लंबी हो जाती हैं तुम्हें भी नहीं पता लगता। ये सुनो, तो इसलिए बेहतरीन है कि मेहनत करते रहिए, मेहनत पर जोर दीजिए। 30 सेकेंड्स का टाइम आपको हर एक क्वेश्चन में दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास ही आया, इसके लिए आपके पास टाइम मिलेगा 30 सेकेंड का। 30 सेकेंड का आंसर मिलेगा, आंसर करने के लिए टाइम मिलेगा। चलो आंसर का टाइमिंग हम कम कर देते हैं, 20 सेकेंड कर देते हैं, 20 सेकेंड, क्योंकि हमें भी वेट ना करना पड़े। लिखा हुआ है समवन गेव हर अ डॉग, आपके पास बुलडॉग। तो आपको पता होना चाहिए यहां पर जो गेव है, गेव वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म का मतलब है टाइम है पास्ट, यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, टाइम है पास्ट। ओके, अब यहां से आपको समझना है, यदि टाइम पास्ट है तो जब यदि एक्टिव से पैसिव जाओगे, जब आप एक्टिव से पैसिव जाओगे तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बी के पास आएगी। वॉज वर्ब प्लस में थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अब आते हैं, देखते हैं कहानी को, कहानी को देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर वॉज वर्ब है क्या? नहीं है। यहां पर वॉज वर्ब है? नहीं है। तो सी और डी तो हमने एलिमिनेशन मेथड से खत्म कर दिए। ओके, गेव क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो गेव की सेकंड फॉर्म किसके पास जाएगी? बी की फॉर्म के पास। जो गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अब बात को समझना, पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है सर? पैसिव वॉइस का मतलब होता है सर, पैसिव वॉइस का मतलब होता है, पैसिव वॉइस का मतलब होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात को समझना, यहां पर फॉर एग्जाम्पल यहां पर वर्ब दिए गेव, क्या दिए सर? गेव। अब आपको समझना, यहां पर गेव दिए, तो गेव जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म किसके पास जाएगी? बी के पास जाएगी, और बी की वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वॉज या वर। ओके, अब और ये जो गेव है वापस से थर्ड फॉर्म के पास जाएगी, तो यहां पर लेकर आ जाएगी गिवन। क्या पर लेकर आ जाएगी? गिवन। तो वॉज वर गिवन देखो कहीं पर लिखे हैं क्या? अब यहां पर वॉज वर गिवन यहां पर है और यहां पर है, लिखा हुआ है संबंध। संबंध तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि संबंध सब्जेक्ट है, ये तो बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। करेक्ट आंसर हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। वॉइस एकदम इजी है, एकदम इजी, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम इजी, मतलब फटाक से बात करने वाले सेंटेंस है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे तो समझने की कोशिश करिए। यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आता है, लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन को छोड़िएगा, आंसर मस्ट बी ऑब्जर्व्ड होगा। ये होगा टू हैव अ क्लियर इमेज स्टार्स, स्टार्स मस्ट बी ऑब्जर्व टेलीस्कोप।
एक गलत है, ठीक है। यहां पर देखना, यहां पर यदि हम बात करेंगे तो अगला सेंटेंस आपके पास आता है और 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। लिखा हुआ है जेन ऑस्टेन का एक वर्क है, जेन ऑस्टेन रॉट द नॉवेल प्राइड एंड प्रीजुडियस। जेन ऑस्टेन रॉट द नॉवेल प्राइड एंड प्रीजुडियस। आंसर मुझे बताना क्या होगा, एक बार फटाक से आंसर बताना। अब यहां पर आपने देखा कि यहां पर क्या ये तो एक्टिव वॉइस है, ये तो कैसा वॉइस है सर, ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव वॉइस बनाना है। यदि पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है सर, पैसिव वॉइस का मतलब होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कि इसका मतलब जो मेन वर्ब होगी आपकी, जो मेन वर्ब होगी इट टर्न्स इनटू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपने देखा यहां पर मेन वर्ब क्या लिखा हुआ है, रॉट। क्या लिखा हुआ है, रॉट। रॉट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर क्या है, रॉट। तो यदि रॉट का यदि आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो जो बी की फॉर्म है, रॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये रॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बोलो यस सर। तो रॉट जाएगा बी के पास और बी के पास जाके कहेगा मुझे सेकंड फॉर्म चाहिए, तो बी कहेगा ले जाओ सेकंड फॉर्म वॉज या वर अकॉर्डिंग टू अ सब्जेक्ट, ओके। और ये रॉट जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म के पास कि मुझे थर्ड फॉर्म दे दो, तो यहां पर हो जाएगा रिटर्न। तो आपको करेक्ट आंसर क्या पता लगा सर, वॉज वर रिटर्न होना चाहिए। क्या हैज होगा, नहीं होगा। क्या एज होगा, नहीं होगा। एज होगा, नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया सर, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा सर, बी इज द करेक्ट आंसर। फाइन। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट आप पर फिर 20 सेकंड का टाइम दिया जाता है। एक बार मुझे आंसर बताओ क्या होगा, फटाक से एक बार मुझे आंसर बता दो क्या होगा, फटाक से आंसर मुझे बताओ क्या होगा। ओहो ओहो, इसे क्या हो गया। लिखा हुआ है प्रोफेसर हडसन इज गोइंग टू मेक अ स्पीच नेक्स्ट मंथ। लिखा हुआ है प्रोफेसर हडसन इज गोइंग टू मेक अ स्पीच नेक्स्ट मंथ, ओके। प्रोफेसर हडसन इज गोइंग टू मेक अ स्पीच नेक्स्ट मंथ, ओके। चलिए आगे बात मुझे बताना क्या होगा सर, ठीक है। चलो, ओहो, तो अब अगली बात समझना यहां से। तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, इज गोइंग टू मेक। अब आपको पता है कि अभी मैंने आपसे कहा कि ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। गोइंग इज अ इंट्रांजिटिव वर्ब, गोइंग इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। गोइंग कैसी वर्ब है सर, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। और यदि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। तो प्रोफेसर हडसन इज गोइंग टू मेक अ स्पीच का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। गॉट इट। तो अब मेक किस चीज की बात हो रही है, मेक सर, मेक तो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट आई स्पीच है। तो इस आई मेक वर्ब का बना लो, तो क्या लिखेंगे, आ स्पीच इज गोइंग टू बी मेड बाय प्रोफेसर हडसन नेक्स्ट मंथ। क्या आ जाएगा, आप प्रोफेसर नेक्स्ट मंथ, ओके। चलिए, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा सर, आंसर इसका होना चाहिए, आंसर शुड बी ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन समझो। एक्सप्लेनेशन बड़ा उम्दा है। एक्सप्लेनेशन आपसे कहता है कि सर गोइंग जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, गोइंग इंट्रांजिटिव वर्ब है। गोइंग यदि इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते, और जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते उनका आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, उनका आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि गोइंग वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। इसका मतलब इज गोइंग का तो इज और आर गोइंग कुछ भी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन गोइंग तो नहीं बदलने वाला। लेकिन इसके बाद आता है सर एक सब्जेक्ट है आपके पास, मेक। क्या है सर, मेक, ओके। यदि आप मेक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे सर, मेक की बात करेंगे, तो मेक को यदि आप देखेंगे यहां पर, तो मेक जो है, मेक ट्रांजिटिव वर्ब है, मेक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सर जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं उनका पैसिव चेंज किया, वॉइस चेंज किया जा सकता है, इनका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, इनका पैसिव वॉइस बनाना संभव है। अब सर मेक वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, सर मेक वर्ब का ऑब्जेक्ट है आ स्पीच। क्या लिखा हुआ है सर, आ स्पीच, ओके। तो आ स्पीच को आपने ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाया, तो आ स्पीच सब्जेक्ट बन गया। इज गोइंग का तो इज गोइंग रहा। अब आपको पता है जो मेक है, एक इसमें लिखिए सर 2+V1 में। अब मेक का आप पैसिव वॉइस बनाओ, मेक से कहा बेटा तुम जाओ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब ये बी के पास गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगी,
बी के पास गई, बोले सर बेटा बी से बोली कि मुझे उधार वर्ब दो, तो बी ने बी दे दी। और ये मेक थर्ड फॉर्म के पास गई तो इससे मेड लेकर आ गई। तो आंसर क्या होना चाहिए सर, टू बी मेड बाय प्रोफेसर हडसन नेक्स्ट मंथ। ओके, आई थिंक आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेंड्रा हैज फोल्डेड ऑल द क्लॉथ्स। हैज फोल्डेड का मतलब क्या हुआ सर? अब यहां से एक बात समझनी है आपको, कुछ ज्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत है नहीं, आपको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। यहां पर लिखा हुआ है सर हैज फोल्डेड। क्या लिखा हुआ है सर? हैज फोल्डेड। क्या लिखा हुआ है सर? हैज फोल्डेड। हैज क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब। हैज का मतलब है सर प्रेजेंट। ओके, क्या है सर? प्रेजेंट। ओके, फोल्डेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। इसका मतलब है सर परफेक्ट। इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि ये आ गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हैज का क्या वॉच कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अब यहां पर भी हैज बीन फोल्डेड है, इसका मतलब ऑल द क्लॉज जो है वो तो सर प्लूरल है। ऑल द क्लॉज जो है सर वो प्लूरल है। और यदि सरकारें प्लूरल है तो हैज तो आ ही नहीं सकता। आंसर शुड बी सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। ये छोटी छोटी बातें आपको समझने की जरूरत है, बहुत अच्छे समझने की जरूरत है। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हर मदर इज बेकिंग अ केक। हर मदर इज बेकिंग अ केक। ओके, जो भी चेंजेस होंगे वो मेन वर्ब में होंगे। याद रखना, एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, जब आप वॉइस चेंज करते हैं तो जो वॉइस चेंज करते हैं तो जो चेंजेस होंगे वो आपकी मेन वर्ब में होंगे। हेल्पिंग वर्ब तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आ जाएगी, ये मेन वर्ब में रहेंगे। अब जैसे कि यहां पर आते हैं बात को, लिखा हुआ है हर मदर इज बेकिंग अ केक। हर मदर इज बेकिंग व्हाट? क्या पका रही है उसकी मां? केक। तो इसका मतलब जो केक है वो ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है सर? वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो देखो केक क्या बन गया? अपना सब्जेक्ट बन गया। और ये आपका एक्टिव वॉइस है। ये कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस, क्योंकि यहां पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखी है। यहां पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। गॉट इट? अब आपको समझना है, यहां पर इज का तो इज रहेगा। अब देखते हैं, वॉच तो हो नहीं सकता क्योंकि टेंस हम चेंज नहीं कर सकते। एज किसको बताता है? प्रेजेंट को। एज किसको बताता है सर? प्रेजेंट को। लेकिन वॉच किसको बताता है? पास्ट को। टेंस नेवर चेंज्ड। टेंस को कभी भी चेंज नहीं करेंगे। टेंस को कभी भी चेंज नहीं करेंगे। याद रखना, टेंस नेवर बी चेंज्ड। टेंस को कभी भी चेंज नहीं करते। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे तो समझने की कोशिश करिए। यहां पर एक हम बात करेंगे, यहां पर आया अ केक इज बेक्ड। अब यहां पर लिखा हुआ है मेन वर्ब कौन है सर? बेकिंग। यदि मेन वर्ब बेकिंग है तो यहां पर बात को समझना, सर बेकिंग जो है, बेकिंग से हमने कहा कि तुम बदलो पैसिव वॉइस में। बेकिंग आपकी क्या है? मेन वर्ब है। तो इसने कहा कि मैं तो बदल जाऊंगी, बी प्लस थर्ड फॉर्म से पूछ लो। अब आपके पास गए तो जब ये बेकिंग बी के पास गई तो आईएनजी देकर आई। जब ये आईएनजी इसके पास जाएगी और आईएनजी देकर आएगी, इसके पास आईएनजी देकर आएगी, तो बी की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? बीइंग। क्या हो जाएगी सर? बीइंग हो जाएगी। और ये थर्ड फॉर्म में जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगी सर? बेक्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? बेक्ड हो जाएगी। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? बीइंग बेक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? बीइंग बेक्ड हो जाएगा। तो आपको मतलब क्या हो जाएगा सर? इज बीइंग बेक्ड। ओके, यहां पर तो आईएनजी है नहीं, तो आंसर हो गया बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, मींस करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, रोहित कांट ड्राइव द कार। रोहित कांट ड्राइव द कार। ओके, रोहित कांट ड्राइव व्हाट? वो क्या ड्राइव नहीं कर सकता? वो क्या ड्राइव नहीं कर सकता? तो वो कार को ड्राइव नहीं कर सकता। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? द कार जो है वो ऑब्जेक्ट है। द कार जो है वो क्या है सर? ऑब्जेक्ट है। यदि द कार आपका ऑब्जेक्ट है, द कार क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। ओके, याद रखना, द कार इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। इसका मतलब एक क्या बनेगा? पलटकर सब्जेक्ट बनेगा, तो कार हो गया। ओके, ठीक है सर। अब यहां पर लिखा हुआ है कांट ड्राइव। ओके, यहां पर बात को समझना, ड्राइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब कांट का तो कांट ही रहेगा, कुड हो नहीं सकता, वॉज हो नहीं सकता, कुड हो नहीं सकता। इसका मतलब आप समझ गए कि कुड हो नहीं सकता, कांट हो नहीं सकता, वॉज हो नहीं सकता, कुड हो नहीं सकता। करेक्ट आंसर क्या होगा सर? कांट। कार कांट बी ड्राइवन बाय रोहित। कार कांट बी ड्राइवन बाय रोहित। तो इसका मतलब रोहित कांट ड्राइव द कार। रोहित कांट ड्राइव द कार। इतनी बात आपको समझनी है। यदि इतनी बात आपको समझनी है तो यहां पर आपको पता है कांट का तो कांट रहेगा। जब ड्राइव से कहा कि बेटा तुम चलो पैसिव वॉइस में, तुम तो मेन वर्ब हो, तुम्ही को तो चेंज होना है, तो ड्राइव बोली मैं तो चली जाऊंगी बी के फॉर्म में, तो बी की फॉर्म आ गई।
और ड्राइवन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा, बी ड्राइवन हो जाएगा। तो देखो कांट बी ड्राइवन लिखा है क्या, तो कांट बी ड्राइवन लिखा है बी में, इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। ये जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हो सारे के सारे क्वेश्चंस एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चंस एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, एसएससी में आए हैं सारे क्वेश्चंस। ये कहां पर आए हैं सर, एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। अगला कॉन्सेप्ट आता है, रीमा वाज कंप्लीटिंग द होमवर्क, आंसर मुझे बताना क्या होगा। चलो 20 सेकंड का टाइम अब तुम्हें दे देते हैं, तुम भी याद रखोगे कि टाइम हमें दिया था करने का। ओके आगे बात समझना, रीमा वॉज कंप्लीटिंग द होमवर्क, रीमा वॉज कंप्लीटिंग द होमवर्क। ओके तो यहां पर आपको याद रखनी है, क्या बात को याद रखना है, समझने की कोशिश करिए। एग्जैक्टली में द रीना वॉज कंप्लीटिंग व्हाट, तो द होमवर्क, द होमवर्क क्या है सर, ऑब्जेक्ट है। यदि वो ऑब्जेक्ट है तो देखो यहां पर सब्जेक्ट बन गया, यहां पर क्या बन गया सर, सब्जेक्ट बन गया। ओके अब यदि ये सब्जेक्ट बन गया दोस्त, यदि क्या बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहां पर लिखा हुआ है वॉज कंप्लीटिंग, तो कंप्लीटिंग क्या है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब ही बदलती है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो वॉज का तो वॉज हेड हो नहीं सकता, अब वॉज का वॉज लिखा हुआ है। अब कंप्लीटिंग को बदलते हैं, अब कंप्लीटिंग से कहा कि आओ तुम पैसिव वॉइस में चलो, आओ तुम पैसिव वॉइस में चलो, तो इसने कह दिया मैं तो चलूंगी तुम्हारे साथ पैसिव वॉइस में, मैंने कब मना किया, तो मैंने कहा तुम्हें चलना तो पड़ेगा। तो जैसे ही कंप्लीटिंग को हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, तो कंप्लीटिंग है, कंप्लीटिंग में क्या है, आईएनजी फॉर्म है, तो बी की क्या निकल कर आएगी, बीइंग हो जाएगी। ओके और एक कंप्लीट किस में चली जाएगी, थर्ड फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, बीइंग कंप्लीटेड। अब देख लो कहीं पर बीइंग कंप्लीटेड लिखा हुआ है क्या, कहीं पर भी देख लो क्या बीइंग कंप्लीटेड लिखा है, यहां पर तो बीइंग नहीं है, यहां पर बीइंग नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सर सी इज द करेक्ट आंसर। तो फोकस ऑन द मेन वर्ब इन द वॉइस। ओके जब भी आप वॉइस को चेंज करोगे ना, तो यू हैव टू चेंज द फॉर्म ऑफ, you have to change the form of main verb into the B plus verb की थर्ड फॉर्म। क्योंकि जैसे कि तुम्हारे पास अपनी पहचान के लिए क्या है, तुम्हारे पास अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड है, तुम्हारे पास अपनी पहचान के लिए क्या है दोस्त, आधार कार्ड है। इसी टाइप से पैसिव वॉइस का आधार कार्ड है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो आधार कार्ड है किसका सर, वो आधार कार्ड है पैसिव वॉइस का। इतनी बात आपको समझ लो, इट इज द आधार कार्ड ऑफ पैसिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस का आधार कार्ड है। डन, आई होप सो ऑल द थिंग्स मेड बी क्लियर, सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सैम ईट्स पास्ता, सैम ईट्स पास्ता, तो सैम ईट्स पास्ता, अब बात को समझना, सैम ईट्स व्हाट, सैम क्या खाता है, तो जवाब में आया सर पास्ता, पास्ता का फास्ता, तो ये क्या हुआ सर, ऑब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ सर, ऑब्जेक्ट हुआ। यदि ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, तो यहां पर बात को समझना है आपको बड़ी गहराई से। यहां पर लिखा हुआ है सैम ईट्स पास्ता, तो पास्ता ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा। अब बात को समझना है, यहां पर तो कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, ईट्स क्या है आपकी, ईट्स क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ईट्स क्या है, वर्ब की पांचवी फॉर्म है, बोले तो प्रेजेंट की बात हो रही है। इससे कहा चलो बेटा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बोले मैं तो पापा रेडी हूं चलने को, मैं तो चलने को रेडी हूं। लेकिन जब हमने इसको चलाया तो ईट्स जो है वो बी के पास गई, तो बोले या तो तुम मुझे इज दे दो, या तो एम दे दो, या तो आर दे दो, कुछ भी दे दो, मैं तो प्रेजेंट में हूं। और एक खुद बोली कि मैं तो थर्ड फॉर्म के पास जाऊंगी, तो इज एम आर ईटन होना चाहिए। अब क्या हैज हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या बॉज हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या यहां पर बीइंग आया है, नहीं, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगली बात पर बात करते हैं, लिखा हुआ है कैट्स कैच माइस, कैट्स कैच माइस, कैट्स कैच माइस, तो माइस कैट्स कैच हुम, कैट्स ने किसको पकड़ा सर, माइस को पकड़ा, कैट्स कैच माइस, तो ये किसको पकड़ा है सर, माइस को पकड़ा है, तो माइस क्या है सर, ऑब्जेक्ट है, माइस क्या है सर, आपकी ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर बात को समझने की कोशिश करिएगा, यहां पर बात समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो कैट्स कैच माइस का मतलब क्या है यहां पर, कि यहां पर बात करेंगे तो कैच जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब मेन वर्ब तो कुछ है नहीं,
तो हमने कहा कैच से कि चलो बेटा पैसिव वॉइस में, चलो बेटा पैसिव वॉइस में। तो कैच को जब हम पैसिव वॉइस ले गए तो पैसिव वॉइस के दरवाजे पे खड़ी थी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोले मेरे आज्ञा के बिना तुम अंदर जाओगे नहीं, तो मैं मेरे कपड़े पहनकर जाने पड़ेंगे। तो कैच बोली मैं तो रेडी हूं जाने के लिए। इन्होंने कैच ने क्या कहा, बी के पास आई, तो एग्जैक्टली में कैच ने क्या कहा कि कैच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसने कहा इज एम आर दे दो मुझे, कुछ भी दे दो जो तुम्हारा मन करे। तो इज एम आर आ जाएगा, प्लस कैच का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। कैच का क्या हो जाएगा सर, कॉट हो जाएगा। तो इज एम आर कॉट, देखो क्या यहाँ पर वर आ सकता है, नहीं। अब माइस क्या होता है, प्लूरल होता है। माइस का मतलब होता है चूहे, ओके। माउस एग्जैक्टली सिंगुलर होता है। माउस का मतलब होता है एक चूहा। माउस का मतलब होता है सर सिंगुलर। माउस का मतलब होता है सर सिंगुलर, ओके। और माइस का मतलब होता है सर प्लूरल। माइस का मतलब होता है सर प्लूरल, याद रखना इस बात को। माइस का मतलब होता है प्लूरल। तो इज तो आने से नहीं रहा, बॉर आने से नहीं रहा। यहां पर लिखा हुआ है इज एम आर कॉट, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइस आर कॉट, क्योंकि बीइंग यहां पर है ही नहीं, बीइंग यहां पर है ही नहीं, ओके। चलिए अगली बात पे चलते हैं। लिखा हुआ है श्रेयल इज राइटिंग अ लेटर। जो श्रेयल है वो एक लेटर लिख रही है। क्या लिख रही है सर, लेटर लिख रही है, गॉट इट। अब यहां पर देखना श्रेयल इज राइटिंग व्हाट, वो क्या लिख रही है, तो अपने आंसर किया सर लेटर। लेटर का मतलब क्या हुआ सरकार, लेटर का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट। लेटर का मतलब क्या हुआ सर, ऑब्जेक्ट। क्या हुआ सरकार, ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहां से समझने की कोशिश करिएगा, आ लेटर लिखा हुआ है, ठीक है सर। अब यहां पर बात को समझना, आ लेटर का मतलब क्या हुआ, आ लेटर का मतलब क्या हुआ, ये वाली बात भी जानो। आ लेटर ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर कहानी क्रिएट होती है कि सर ये तो सब्जेक्ट बनेगा, तो देखो आ लेटर का आ लेटर सब जगह लिखा हुआ है, डन। अब हमने यहां से आगे बात पढ़ी, हमने आगे क्या कहा, हमने आगे कहा कि सर यहां पर लिखा हुआ है इज एम आर, तो इज एम आर ही रहेगा। राइटिंग जो मेन वर्ब है, राइटिंग इज अ मेन वर्ब, राइटिंग इज अ मेन वर्ब। राइटिंग क्या है सर, आपकी मेन वर्ब है। राइटिंग आपकी मेन वर्ब है, तो एक किस में बदलेगी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और मेन वर्ब ही चेंज होती है, हेल्पिंग वर्ब तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चलती रहेगी। तो राइटिंग गई बी के पास, बोले मेरी आईएनजी फॉर्म ले लो, तो बोले ठीक है ले लो। तो फिर ए बोली कि तुम्हें थर्ड फॉर्म लेना पड़ेगा, तो बीइंग रिटर्न कर लो, तो बोले कर लूंगी, तो कर लूंगी। तो बीइंग रिटर्न देखो कहां पर है। अब देखना बात को, आ लेटर के साथ वॉज तो आ नहीं सकता, ए भी खत्म करो, ए भी खत्म करो। क्या यहां पर आपके पास बीइंग रिटर्न चाहिए, तो बीइंग रिटर्न यहां पर है, तो करेक्ट आंसर है डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अगली बात पर आते हैं, लिखा हुआ है विल यू एक्सेप्ट द पोजीशन। अब आपको पता है सेंटेंस में कभी भी हम क्या चेंज नहीं करते सर, सेंटेंस में कभी भी की बात कर लें, कभी की भी बात कर लो, सेंटेंस में कभी भी स्ट्रक्चर, मीनिंग, टेंस, टाइम चेंज नहीं किया जाता वॉइस चेंज करते वक्त। during the changing of voice we can't change the meaning of a sentence, the tense of a sentence, the structure of a sentence, got it। जो है वैसा ही लिखा जाएगा, बस कहने का तरीका बदलता है वॉइस में, टाइम वाइम नहीं बदलता। ये नरेशन नहीं है, ये वॉइस है। ये क्या है सरकार, ये वॉइस है, गॉट इट। तो यहां पर बात को समझना, ये वॉइस है ओनली, क्या है सर, ये वॉइस है। चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे। तो यहां पर लिखा है विल यू एक्सेप्ट द पोजीशन, तो बिल का तो बिल रहेगा, कैन हो नहीं सकता, शुड हो नहीं सकता, हैज नहीं हो सकता, आंसर क्या हो जाएगा, बिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल हो जाएगा, गॉट इट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आप बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। लिखा हुआ है इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू। अब देख रहे हो यहां पर लिखा हुआ है बी प्लस में थर्ड फॉर्म, इसका मतलब सर ये दिया हुआ है पैसिव वॉइस। ये क्या दिया हुआ है, पैसिव वॉइस दिया हुआ है। अब आपको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में, आपको चेंज किस में करना है सरकार, आपको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। किस में सरकार, एक्टिव वॉइस में यदि आपको चेंज करना है तो हैड यू, क्या लिखा हुआ है, बैठ जाओ, क्या क्या लिखा हुआ है यहां पर, हेड। क्या इसकी जगह हेड आ सकता है सर, नहीं आ सकता। क्या हैव आ सकता है, नहीं आ सकता, या तो बी होगा या तो डी होगा। अब यहां पर देखना यू का जो बाय यू है वो क्या आएगा, वापस से यू बनेगा। यू के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, इज तो आएगा नहीं सर, आर आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर यू राइटिंग अ लेटर, आर यू राइटिंग अ लेटर, मींस आपका डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर कैन दिस बॉक्स बी हिडन बाय यू। अब बात को समझना, चाहे हम एग्जैक्टली में वॉइस को चेंज करते वक्त वी चेंज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ओके, चेंज होते हैं, लेकिन एडवर्ब कभी भी चेंज नहीं होती। यदि वेयर है तो वेयर ही होगा, ओके, वेयर है तो वेयर ही होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, वेयर का तो वेयर ही रहेगा, ओके। अब यहां पर लिखा हुआ है कैन बी हिडन, ये पैसिव वॉइस है। यदि ये पैसिव वॉइस है तो उल्टे चले जाओ,
हिडन गई बी के पास, बोले मेरी थप्पड़ लगाए, चार चार कान में थप्पड़ लगाए। हिडन गई बी के पास, थप्पड़ लगाए, बोले मेरी चुपचाप से मेरी फर्स्ट फॉर्म दे, तो ये फर्स्ट फॉर्म लेकर आ गई, तो हाइड हो जाएगा। तो कैन का कैन रहेगा, कैन हाइड देखो कहां पर है, कैन हाइड देखो यहां पर, तो इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। मौज में पढ़ने की जरूरत है, मौज में पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा टेंशन तनाव लेने की जरूरत है ही नहीं। मजे से पढ़ो, एकदम मजे से चिल करके पढ़ो, ठीक है, एकदम मौज में, जिस टाइप से तुम पढ़ सकते हो पढ़ो, ठीक है। तो चलिए बाकी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। सभी को अगेन विश यू वेरी हैप्पी दीपावली, एंड जाओ दिवाली को शाम को अच्छे अच्छे कपड़े पहनो और अपना दिवाली सेलिब्रेशन करें। चलिए बाय बाय, टेक केयर।